हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जी हां, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये बहुत पुराना ट्रेंड है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये बेसिकली आपके 3 मार्कर्स हैं। जी हाँ, ये क्या है? 3 मार्कर्स हैं। तो चलिए एक बार छोटा सा रिकैप्चुलेशन देख लेते हैं अबाउट हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर की जब हमने बात करी थी, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आपके आएंगे। इसमें आपसे 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रहेगी, मतलब 1 या 2 लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आंसर करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, या एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो ये होते हैं आपके 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। इसकी वर्ड लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो ये रहते हैं 30 to 40 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि ये 3 से 4 लाइन में आपको क्या करे जाएंगे, लिखना पड़ेगा आपको 3 से 4 लाइन में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, इस आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपको पॉइंट वाइज करना है। पॉइंट में भी आप क्या करेंगे, 3 से 4 डायमेंशंस जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा या ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है किससे, क्वेश्चन से, बट वो अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप तोड़ के 2 में नहीं बना सकते, वो एक ही कंसिडर करी जाएगी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे कम से कम 3 ऐसे पॉइंट देने हैं जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंटली क्या हो, अचीवेबल हो और उन पे मार्क्स दिए जा सकें। तो जब हम 3 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 से 4 लाइन में निपटाना इनको बहुत जरूरी है, ताकि पेपर मैनेजमेंट आसान हो सके और आप कम से कम 3 मार्कर्स जो हैं एक पेज पे एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकें। इनको लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है भाई। देखिए, जहां तक हम बात करते हैं पेपर के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये पेपर आता है तो आप यहां पे डालें क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं डालना आपको, बेसिकली यहां पे डालना है क्या, कीवर्ड। ये क्या डालोगे आप, कीवर्ड। ठीक है, और उस कीवर्ड को क्या करें, अच्छे से बढ़िया तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए उसको। ठीक है, और उसके नीचे आप चालू करें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ऐसे करके आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। याद रखिएगा मार्जिन छोड़ना बहुत जरूरी है, तभी इसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखेगा, प्रेजेंटेबल आंसर जो होगा वो आपके सामने आ सकेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, जो कि हमको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। डिफाइन द टर्म वर्नाकुलर। वर्नाकुलर के टर्म को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। व्हाई डिड ब्रिटिश यूज दिस टर्म इन कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन पूछा गया है आपसे, एक फैक्ट पूछा गया है, इसके पीछे का रीजन पूछा गया और आपसे ये पूछा गया कि इस टर्म को डिफाइन करो। ठीक है, तो टर्म वर्नाकुलर जनरली यूज्ड टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज, ठीक है, और डायलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इट इज सीन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री है उससे अलग दिखने वाली जो डायलेक्ट्स हैं, उसके अलग दिखने वाली जो बोलियां हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनको हम वर्नाकुलर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी को वर्नाकुलर नहीं बोलेंगे, हम बिहारी, भोजपुरी, आपकी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, इनको हम क्या बोल सकते हैं, वर्नाकुलर बोल सकते हैं। बट हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये क्योंकि ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि पूरे इंडिया में बोली जाती हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, एवरी स्टेट यहाँ पे बोली जाती हैं लैंग्वेजेस, इसलिए ये वर्नाकुलर नहीं होंगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीके से आप कह सकते हो कि बोली जाती हैं। हालांकि इनमें से कोई भी नेशनल हमारी जो लैंग्वेज है वो नहीं है, बट स्टिल ऑफिशियल आप जरूर कह सकते हैं। ठीक है, कॉलोनियल टाइम्स में लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे ब्रिटिश क्या करते थे, इसका डिफरेंस मार्क करने के लिए इनको यूज करा करते थे कि डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफ एवरीडे यूज एंड इंग्लिश। जी हाँ, ये इन 2 लैंग्वेजेस के बीच का डिफरेंस मार्क करने के लिए वो इस टर्म का यूज करा करते थे, क्या, वर्नाकुलर। ठीक है, इंग्लिश वो समझते थे जो कि मास्टर्स की लैंग्वेज है, जो कि मेन लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी, वर्नाकुलर। राइट द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशनल मेथड्स फॉलोड इन पाठशाला। तो हमको फीचर बताने हैं किसके, पाठशालाओं के। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीचर्स को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। चलिए, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन पाठशाला वाज फ्लेक्सिबल। ठीक है, देयर वर नो फॉर्मल स्कूल्स, कोई ऐसा फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको नहीं देखने को मिलता। नो फिक्स्ड स्कूल फी हम देखने को मिलती, भाई कोई बुक्स नहीं थी, कोई रेगुलर टाइम टेबल, कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं था, पूरी की पूरी क्या थी, एक टाइप से इनफॉर्मल और ओरल एजुकेशन। क्या थी, एक ओरल एजुकेशन। सम प्लेसेस
Classes were held in open spaces, sometimes in the corner of the village shop or temple at guru's home. Teaching was oral and the guru decided what to teach. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका इस पर्टिकुलर आंसर का. स्टूडेंट वर नॉट सेपरेटेड आउट इन डिफरेंट क्लासेस, सबको एक जगह ही बिठाया जाता था और हर एक स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल नीड के साथ डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जाती थी गुरुओं के द्वारा. What were the differences between Tagore's idea of education and महात्मा गांधी's idea? तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन बताना है, मेन डिफरेंसेस बताने किसके, टैगोर पॉइंट ऑफ व्यू के, टैगोर की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बारे में और महात्मा गांधी के बारे में. तो महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे कि हाईली क्रिटिसाइज कर रहे करते इन्होंने के, ठीक है, ये बोलते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करेगी, वर्शिप ऑफ मशीन्स और टेक्नोलॉजी करती है, ये ह्यूमन पे फोकस नहीं करती. He wanted to grow the skills, he wanted growth of skills personality along with knowledge. ठीक है, ये क्या चाहते थे कि भाई क्या हो, आदमी के पास एक एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड. ठीक है, वहीं जब हम टैगोर की बात करते हैं, टैगोर ने बोला कि देयर इज अ नीड टू इंक्लूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, इन्होंने बोला कि जो हमारी वेस्टर्न एजुकेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ही वांटेड टू कंबाइन देम, ठीक है, विद दैट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर. तो आर्ट फॉर्म के साथ साथ साइंसेस की भी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, ये टैगोर सोचा करते थे. ये थी दोनों के बीच की मेन डिफरेंट आइडियोलॉजिकल थिंकिंग. राइट, मेजर्स टेकन बाय इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835. यहाँ पे हमको मेजर्स बताने हैं जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935 में लिए गए थे. तो इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिसीजन वाज मेड टू स्टॉप प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल एजुकेशन. ठीक है, फिर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स फॉर प्रोडक्ट फॉर स्कूल वाज प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स. चलिए नेक्स्ट आता है टैगोर्स एक्सपीरियंस एज अ स्कूल स्टूडेंट. तो टैगोर का एज अ स्टूडेंट क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है, जो कि आपका कह सकते हो कि एक मोटिवेशन बनता है, एक आप कह सकते हो कि एक आइडिया बनता है उनके खुद के शांति निकेतन के पीछे. चलिए, ही हेटेड गोइंग टू स्कूल, ही फाउंड द एटमॉस्फेयर इन स्कूल सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव. द स्कूल अपीयर टू हिम लाइक अ प्रिजन वेयर ही कुड नॉट do what he felt like doing. His mind wandered while other students listened to the teacher. ये एजुकेशन में क्या होती है, इनको कुछ खामियां दिखती हैं. राइट, एडवांटेजेस ऑफ वुड्स डिस्पैच फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया. तो वुड्स डिस्पैच के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, तो इकोनॉमिक स्पीयर में ज्यादा एडवांटेजेस हमको देखने हैं. यूरोपियन लर्निंग वुड एनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज द टेस्ट एंड डिजायर of the Indians, and Indian would begin to appreciate and buy European products. European learning would also improve the moral character of the Indians. It would make them truthful and honest. ये थे क्या पे मेजर फीचर्स थे किस चीज़ के, एडवांटेजेस थे किसके, वुड्स डिस्पैच के. Following the 1854 dispatch, some measures were taken by the British education departments of the government was set up. Universities were established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were made to change the existing school system. ये क्या हो जाता है, आपका एक कंक्लूजन आ जाता है उस पर्टिकुलर आंसर का. What was done to promote Indian learning in India? अगेन यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसके, कैलकाटा और अपने बनारस हिंदू कॉलेज के. ठीक है, अ मदरसा वाज सेट अप इन कैलकाटा 1781. ठीक है, टू प्रमोट द study of Arabic, Persian and Islamic. Hindu college was established in Banaras, ठीक है, 1791, encouraging the study of Sanskrit text and would be useful for the administration of the country. Explain Tagore's motive behind setting up Shanti Niketan. Motive भी वही होगा, he wanted to set up a school where child was happy and free, creative and could explore his own thoughts. Tagore felt that childhood should not be restricted and strict schooling system set up by the Britishers. He believed that creative learning could be encouraged only within a natural environment. तो ये इंस्पिरेशन बन जाती है किसकी, टेगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस की. जी हाँ, टेगोर्स के शांति निकेतन की. What is short note on, what is a short note on grave errors of the East? तो हमको क्या करना है, grave errors of the East के उस पर एक शॉर्ट नोट हमको क्या करना है, लिखना है. ठीक है, चलिए ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट की बात करते हैं. तो मतलब हमको क्या करना है, क्रिटिसिज्म जो दिया गया था उसको एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म किसके द्वारा दिया गया था, थॉमस बैबिंगटन मैकाले और जेम्स मिल के द्वारा. ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि ईस्ट की एजुकेशन जो है वो फुल ऑफ एरर्स है और अनसाइंटिफिक है. ठीक है, इंडिया शुड बी मोर फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस ऑफ द वेस्ट. मैकाले सॉ इंडियन एज अनसिविलाइज्ड कंट्री. जी हाँ, मैकाले क्या देखता था, इंडिया को एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री देखता था और ये बोलता था कि इंग्लिश ही लैंग्वेज एक ऐसी है जो कि इनको क्या देगी, यूनिवर्सल एक्सेस देगी नॉलेज का, जो कि वेस्ट में हो चुका है. तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लैंग्वेज.
व्हाट डिड विलियम जोन्स डिस्कवर्ड इन कैलकाटा, व्हाट डिड ही सेट अप। विलियम जोन्स ने क्या करा था, ओरिएंटलिज्म एस्टैब्लिश करा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एशियाटिक रिसर्चर्स नाम की जर्नल निकाली थी, स्टडिंग इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑन हिंदी फिलोसफी पॉलिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सून ही डिस्कवर्ड द इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिसर इन कैलकाटा एट दैट टाइम, जैसे कि थॉमस कोलब्रुक हो गए, नाथानियल हैरोल्ड हो गए। वी वर बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग द इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। टुगेदर विद देम जोन्स एस्टैब्लिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। ध्यान दीजिएगा, जो स्पेलिंग्स हैं यहाँ पे दोनों डिफरेंट है और दोनों ही सही हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली दोनों ही सही हैं, स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग एरर नहीं है। तो ऐसे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी साथ में पुटअप करनी पड़ेगी। विद इन 30 to 40 वर्ड्स आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कंप्राइज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर आंसर को। तो इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट बेस के साथ, जो आपको देता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के CBSE हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के साथ साथ आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि JEE हो गया, नीट हो गया, आपके ओलंपियाड्स हो गए, NTSC हो गए, इन सब एग्जाम्स पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट बहुत ही क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारे YouTube हो गया, जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहना दिया है। इस 8 मिलियन की खुशी में हम आपके लिए बुक्स भी लेकर आए। जी हाँ, हम लेकर आए मैग्नेट ब्रेन्स कंटेंट, जो कि हमने क्या करा है, हमारे कंपाइल करा है हमारे कंटेंट को, उसको रिफाइन करा है, उसको क्वालिटी अपग्रेड करी है और रूप दिया है बुक्स का। या तो ये ई बुक्स और फिजिकल बुक्स के रूप में प्राप्त हो सकती हैं। आपको अगर ई बुक्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें, अपने प्रेफरेंसेस भरें, अपने डिटेल्स भरें और सबमिट करें। जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस थिंग। तो आपको इस बुक्स में क्या मिलता है, रीडिंग मटेरियल के अलावा कुछ MCQs, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपने इतना प्यार दिया है, तो इस प्यार को, इस फैमिली को और बड़ा बनाना है तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।